अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न था कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का अंतिम श्लोक, जिसका स्पष्टीकरण हमारे प्रिय मित्र चाहते हैं और प्रश्न गहन रहने से उसका विवरण भी उतना ही यानी विस्तार से होगा, क्योंकि अगर हम शब्द का शब्द से ही अर्थ बताएंगे तो वो न बोध होगा, न उनके प्रश्न को जो मर्म तक जाने का साध्य उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। पहले प्रश्न हम पढ़ लें और फिर उसके बाद क्रमशः उनकी शंका का निवारण करते हुए चलें। प्रश्न क्या था कि एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। आइए इस श्लोक का वो अर्थ जानना चाहते हैं, हम क्रमशः जानने का प्रयास करें। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। अपरा ये परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है। जीव भूता महाबाहु धारे हैं सब विश्व वो। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान तू। बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। विश्व में सब मैं ही हूँ दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। जल में रस मैं ही हूँ प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की। वेदों में ओम शब्द खम में नरों का पुरुषार्थ में। सुगंध धरती में का अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। जीवन में सब भूतों का तप मैं तपवान का। मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन। बुद्धि में बुद्धिवानों की तेज में तेजवान का। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दोनों प्रकृतियों का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। क्या कृष्ण जी दोनों प्रकृति का उत्पत्ति स्थान हो सकता है? कोई शरीरधारी हो सकता है? और वो कहते हैं कि अपरा ये परा मेरी प्रकृति जो सो अन्य है। जीव भूता महाबाहु धारे है सब विश्व वो। मेरी दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। इन दोनों ने ही विश्व का धारण किया है और बनाता हूँ मेटता हूँ मैं संपूर्ण विश्व को। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, किस भूमिका से कह रहे हैं और ये क्या है, यानी उनका वास्तविक स्वस्वरूप क्या है, जिनका स्वरूप क्या है, जिनकी प्रकृति का स्वरूप क्या है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है अर्जुन। और ये जब तक ध्यान में नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वस्वरूप क्या है, तो फिर उनका प्रिय होने के लिए जो अनन्य भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका भी हमें स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में जो उपदेश किया है उसकी ओर हमें देखना होगा। आइए देखें
और भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में ये भी कह रहे हैं कि जल में रसमय ही हूँ और प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की, सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। जीवन मैं सब भूतों का, तप मैं तपवान का, मैं ही हूँ सब भूतों का, पार्थ बीज सनातन। तो इसका हमें स्पष्टीकरण जब तक नहीं होगा तब तक भगवान श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप का भी हमें ध्यान नहीं होगा। और वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान का, ये भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में वो क्या पूछता है, वो कहता है कि मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, मेरा भ्रम उससे गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा सुना। आपने अपना भगवन ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वह मैं देख सकता हूँ, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप हो। वो कहता है कि आपने जो अब तक मुझे उपदेश किया है उत्पत्ति नाश भूतों का कैसे होता है, वो भी मैंने विस्तार से सुना और आपका अनाशी महिमा सुना। अब मैं वो सत्य ईश्वरी रूप देखना चाहता हूँ। अब मैं सुनना नहीं चाहता, अब मैं देखना चाहता हूँ। यदि आप दिखाने में पूर्ण समर्थ है और यदि मैं देखने में भी समर्थ हूँ तो मुझे वो अव्यय रूप दिखाइए, वो आपका रूप दिखाइए जो कभी न घटता है न बढ़ता है, न आता है न जाता है, जो बनता है न मिटता है। ऐसा आपका रूप मैं देखना चाहता हूँ। ये प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन का। तो भगवान उत्तर देते हैं कि देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनंत अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। मेरे अनंत रूप देख, अनंत रंगों में, अनंत रूपों में, अनंत रूपों में मैं हूँ। अर्जुन मुझे देख। तो भगवान श्री कृष्ण जी अनंत रूपों में और दिव्य रंग रूपों में, और ये किस तरह वो बताते हैं उसको हम थोड़ा अध्यात्म विज्ञान से जान लें तो हमें ये समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वस्वरूप क्या है और वो क्यों ऐसा कहते हैं कि जल में मैं रस हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ और मैं ही हूँ सब विश्व। ये ऐसा कैसे कहते हैं वो, तो उसके विषय में बताएं। वो कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। तो और वो साथ ही ये भी कह रहे थे कि परा और अपरा ये मेरी 2 प्रकृतियां हैं अर्जुन, और इन्हीं प्रकृतियों से मैं इस विश्व को बनाता हूँ और मिटता हूँ। तो वो प्रकृति क्या है ये पहले जाने। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। तो प्रकृति के 8 अंग हम क्रमशः जाने। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जब भी हम आँखों से देखते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी यानी कण कण से लेकर हिमालय तक और हिमालय से लेकर गंगा यमुना आदि नदियों तक और गंगा यमुना से लेकर यच्चा व सृष्टि में प्रत्येक वस्तु की ओर जब हम आँखों से देखते हैं तो हमें रूप दिखता है, रूप दिखता है। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र रूप ही रूप दिखता है और रूप आँखों से ही दिखता है और बगैर प्रकाश के रूप दिखता ही नहीं। अर्थात प्रकाश से ही ये आँखें बनी हैं और प्रकाश अर्थात क्या है, अग्नि है। अग्नि अगर आँखों में है, आँखों में जाला फुली नहीं है तभी आँख से दिखता है, और बाहर भी प्रकाश हो तभी दिखता है। अगर बाहर अंधेरा हो तब भी आँखों से कुछ नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या है, आँखें अग्नि से बनी हैं और अग्नि से बनी हुई आँखों से
रूप दिखता है, और रूप यहाँ दिखता है तो वैसे यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है। यच्चावत सृष्टि में रूप दिखता है। इसका अर्थ यह है कि अग्नि से बनी हुई आंखें हैं, और आंखों का जो सूक्ष्म स्वरूप है रूप, वो संपूर्ण सृष्टि में दिखता है, अनंत अखंड। तो यहां त्रिपुटी आ गई, अग्नि, अग्नि से बनी हुई आंखें और आंखों से देखने वाला रूप। उसके अनंतर हमारे पास में त्वचा है, त्वचा है चमड़ी। तो चमड़ी से हमें स्पर्श का अनुभव आता है, ठंडा, मुलायम, कड़ा, और जैसे गर्म है, ठंडा है, और खुरदरा है, चिकना है, ये स्पर्श के प्रकार है। लेकिन स्पर्श हमें त्वचा से ही अनुभव आता है, अन्य किसी भी इंद्रियों से नहीं आता। त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है। और स्पर्श से, त्वचा से स्पर्श का अनुभव कब आता है? जब हमारे त्वचा में वायु तत्व क्रियाशील हो। तो वायु तत्व से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श, तो स्पर्श क्या केवल यही है? इस पिंड रूप अधिष्ठान से लेकर यज्ञावत सृष्टि में जहाँ कहीं हम स्पर्श करेंगे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। इसका अर्थ ही यह है कि स्पर्श यहाँ भी है, यहाँ भी है, अखंड ओतप्रोत स्पर्श है। वायु से स्पर्श का पता चलता है और स्पर्श का अनुभव त्वचा देती है। तो यहाँ भी त्रिपुटी आ गई, वायु, त्वचा और स्पर्श। उसके अनंतर हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है कान। कान से हमें शब्द का अनुभव आता है। कान से हमें स्पर्श यानी शब्द का अनुभव आता है। तो शब्द का अनुभव क्या यही आता है? जहां भी हम ठोकेंगे बजाएंगे हमें स्पर्श का ही अनुभव आता है, शब्द का ही अनुभव आता है। यानी इसका अर्थ यह है कि और अनुभव शब्द का कब आता है? जब स्पेस हो तब। स्पेस न हो तो शब्द का अनुभव नहीं आता। हम जो बोल रहे हैं, अगर हम हमारे और इस कैमरे के बीच में अगर स्पेस नहीं होता, अवकाश, आकाश नहीं होता, तो हमारा यानी जो आवाज़ है, जो शब्द है, वो भी आप तक नहीं पहुंचता। तो आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द, तो शब्द क्या यही है? अखंड ओतप्रोत, जहाँ कहीं हम बजा ठोक बजा के देखेंगे हमें स्पर्श का यानी शब्द का अनुभव आता है। इसका अर्थ क्या है? आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द, ये भी त्रिपुटी आ गई। फिर इसके अनंतर हमारे पास जिह्वा है, जीभ है। हम किसी भी वस्तु को जीभ से लगा के देखेंगे कहीं भी, तो हमें स्वाद या रस का पता चलता है। जीभ सदैव गीली रहती है, और जब तक वो गीली रहती है तभी तक हमें रस का अनुभव आता है। इसका अर्थ क्या है कि जल से बनी है जीभ और जीभ से रस का अनुभव आता है। तो क्या रस का अनुभव यहीं तक आता है? संपूर्ण यच्चावत सृष्टि में जहाँ भी हम जीभ लगाएंगे हमें कुछ न कुछ स्वाद या रस का पता चलता है। इसका अर्थ क्या है? जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आने वाला रस या स्वाद संपूर्ण सृष्टि में आता है। तो ये भी त्रिपुटी हो गई, जल, जीभ और रस। इसके अनंतर हमारे पास पांचवी ज्ञानेंद्रिय नाक है। नाक से हमने सूंघ के देखा तो हमें गंध का पता चला। सुगंध, दुर्गंध ये उसके प्रकार हो सकते हैं। और नाक से क्या यही गंध आता है? जहाँ भी हम नाक से सूंघेंगे हमें गंध का अनुभव आता है। संपूर्ण विश्व में अखंड अनंत ओतप्रोत, कण से लेकर जहाँ कहीं हम नाक से सूंघेंगे हमें गंध का ही अनुभव आता है। तो यहाँ भी त्रिपुटी आ गई, पृथ्वी से बनी हुई नाक और नाक से आने वाला गंध। तो यहाँ भी हमने ये देखा कि पृथ्वी, नाक और गंध। यहाँ हमें खुलासा हो गया। वो जो कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में, क्या कह रहे थे वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। तो पहले हमने 5 अंग देखे, अब 3 अंग देखे। तो अब 3 अंग देखेंगे। कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इनको हम यानी ऐसा नहीं कह सकते कि ये मन है,
ये बुद्धि है, ये अहंकार है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए हमें सूक्ष्म इंद्रिय का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास सूक्ष्म इंद्रिया कौन सी है? मन। मन जो हमें सतत क्रियाशील रखता है, चलायमान रखता है। तो मन को पकड़ने के लिए हमें किसी भी वस्तु को मन तक पहुंचाना होगा। अब अधिष्ठान के लिए हमने यहाँ ये मिश्री का ढेला लिया है, इसको हमको मन तक पहुंचाना है, तो हमको इसको यानी ग्रहण करना होगा, तब ये मन तक जाएगा। हमने इसको पीस दिया और घी के साथ सेवन किया, तो पीते समय तो अच्छा लगा, और पीने यानी खाते समय तो अच्छा लगा, और खाने के बाद जब ये पेट में गया तो हमारा दाह जो था वो शांत हो गया। पीते समय मीठा और स्निग्ध अच्छा लगा, पेट में गया तो परिणाम भी अच्छा हुआ। शुरू से लेकर अंत तक, परिणाम से लेकर उपयोग तक और उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव सत्वगुण कहलाता है। तो हमने ये देखा कि इस वस्तु में सत्वगुण है। फिर हमने इसी वस्तु को यानी चूरा किया, पाउडर बनाया और जल के साथ पिया। पीते समय मीठा ठंडा अच्छा लगा, और जब पेट में गया तो क्या हुआ? पेट में शक्कर गई तो उष्णता हो गई, दाह निर्माण हुआ। और जल ये शीतल है, ये सर में चढ़ गया तो सर्दी जुकाम हो गया। पीते समय अच्छा और परिणाम बुरा निकला, यानी उपयोग में अच्छा परिणाम में बुरा। इस तरह की मिश्रित अवस्था जो है उसे रजोगुण कहते हैं शास्त्रों में। तो हमें रजोगुण का पता चला। अब हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबा ली तो क्या होगा? हमारे मसूड़े छिलेंगे, दांत टूट जाएंगे। तो यहाँ भी हमने ये देखा कि उपयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा, ये तमोगुण है। तो जो सत्वगुण है वो बुद्धि बनती है, जो रजोगुण है वो मन बना है, और जो तमोगुण है वो अहंकार बन गया। तो यहाँ हमने 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे हुए श्लोकों का अनुभव लिया। क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इसका हमने अनुभव लिया। जैसे उन्होंने कहा कि जल में रस मैं ही हूँ और सुगंध हूँ मैं पृथ्वी का, इसका भी हमने अनुभव ले लिया। तो यहाँ ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। कौन सी है? परा और अपरा, ये 2 प्रकृतियाँ हैं। ये पहली प्रकृति हो गई। अब ये हमने मन से देखा। अब हम बुद्धि से अगर इसी पदार्थ की ओर देखें तो हमें ये ध्यान में आता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध तो इस वस्तु में है ही। हमने ये भी देखा कि ये वस्तु अच्छी भी है, अच्छी बुरी भी है और बुरी भी है। लेकिन हमने ये देखा और वो बुद्धि से देखा कि हमने यहाँ लाए किस लिए थे इस वस्तु को? इस वस्तु में प्रियत्व था। तो क्या इसी वस्तु में प्रियत्व है? प्रियत्व यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यच्चावत सृष्टि में प्रियत्व है और बगैर आकार के प्रियत्व रहता नहीं है। तो वो प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा है जो चराचर में कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। ये भगवान श्री कृष्ण जी जो परमात्मा भाव से कह रहे हैं कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। पहली हमने देखी साकार प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन धिय और अहंकार। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिन्हें हम कहते हैं वो अष्टधा है, साकार और निराकार। इसमें भी प्रियत्व है, इसमें भी प्रियत्व है, इसमें भी प्रियत्व है। कण कण में ओतप्रोत भरा हुआ प्रियत्व हमने देखा। वो अक्षर प्रकृति है, निराकार। साकार और निराकार ये 2 प्रकृतियां हैं, जैसे उन्होंने 7वें अध्याय में कहा था। और ये बोध हुआ कि 2 प्रकृतियों का मिलन सम्मिलन ही वस्तु है। अब शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी इसी वस्तु में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। चाहत जरूरत प्रियत्व निराकार आत्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। और दोनों अलग अलग नहीं है, वस्तु में ही है। तो जब हमने वस्तु का नाम दे दिया वस्तु को, यहाँ मिश्री कह दी, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये कहाँ है? वस्तु में ही है। वैसे ही अच्छा वह सर्व सृष्टि में है। लेकिन अगर हम यही कहे कि हमें सफ़ेद दे दो, मीठा दे दो, खुरदरा दे दो, तो क्या मिल जाएगा?
इस वस्तु का नाम रखना पड़ेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ये तीसरा भाव है। तो साकार, निराकार और ये सर्वाकार, सर्व दोनों भावों का लय करने वाला तीसरा भाव नाम है। तो इस तरह त्रिपुटी में ये विश्व है और भगवान श्री कृष्ण जी इसी परमात्मा भाव को धारण करके कह रहे थे कि मैं ही हूँ सब विश्व ये। और अब क्रमशः हम उस शंका का निरसन करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का अंतिम श्लोक है। तो मित्रों, इस कड़ी में अब मिलते हैं अगले अंक में, जहां हम इस प्रश्न का संपूर्ण खुलासा करेंगे। धन्यवाद।